इकट्ठा होती है ना तो गर्म हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? गर्म हो जाती हैं और गर्म होकर जलने लगती हैं। जब वो गर्म होकर जलने लगती हैं तो मालूम है किसका निर्माण होता है? तारा का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? तारा का निर्माण होता है। तो आपको समझ में आ गया अंतरिक्ष में तारा कैसे बने, सूर्य भी क्या एक तारा है। सूर्य कैसे बना, अंतरिक्ष में रात को छोटे छोटे तारे टिमटिमाते नजर आते हैं, तो समझ में आ गया वो कैसे बना। एक स्टेप, दो स्टेप, तीसरा स्टेप, तो तारा का निर्माण होता है। और इस तारा में क्या होता है कि हाइड्रोजन और हीलियम के संलयन अभिक्रिया होती है। संलयन अभिक्रिया होती है। अब आप पूछोगे संलयन अभिक्रिया क्या है, तो आपको बिहार पुलिस वाले हैं, ज्यादा दूर नहीं जाना है, लेकिन समझा दी जा रही है। तो तारा में क्या होता है? हाइड्रोजन और हीलियम गैस की संलयन अभिक्रिया होती है। इसमें दो हल्के नाभिक परस्पर, दो हल्के नाभिक आपस में मिलकर एक बहुत बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, जिसमें क्या होता है? बहुत सारी ऊर्जाएं निकलती हैं। आपको पता है ना सूर्य से क्या होती है? बहुत सारी ऊर्जाएं निकलती हैं, सबको पता है ना सबको। तो संलयन अभिक्रिया का मतलब क्या हो गया? दो हल्के नाभिक आपस में मिलकर एक बहुत बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? संलयन अभिक्रिया कहते हैं। तो तारों के अंदर संलयन अभिक्रिया के दौरान ऊर्जाएं मुक्त होती हैं या ऊर्जा बनती हैं। क्लियर है? अब आइए, आपको पता होना चाहिए सारे बच्चों को, जब हम लोग घर में सिलेंडर खरीद के लाते हैं तो पूरा फुल होता है और उससे खाना बनता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि गैसें क्या हो जाती हैं? समाप्त हो जाती हैं, गैसें समाप्त हो जाती हैं। उसी तरह से एक समय ऐसा आएगा कि तारों के अंदर जितनी गैसें थी, एक समय ऐसा आएगा कि इनकी गैसें क्या हो जाएंगी? समाप्त हो जाएंगी। और समाप्त हो जाने के बाद अब ये दूसरे रूप बना लेंगी। आपको पता होना चाहिए कि जब तारों का निर्माण होता है, जब तारे बन जाते हैं, जब गैस में खाना बनता है और जब गैस की ईंधनें खत्म हो जाती हैं, तो देखिएगा लाल निकलने लगते हैं, उसमें से ज्वाला निकलने लगते हैं, लाल ज्वाला। तो देखिए एक समय ऐसा आएगा कि सारी ईंधनें खत्म हो जाएंगी और ये लाल दानों के रूप में बदल जाएंगी। ये लाल बोलो भैया क्लास चला रहे हैं। ये लाल दानों के रूप में बदल जाएगा। ठीक है, तो क्या समझ में आया कि हम लोगों ने पढ़ा जब तारों के अंदर सारे ईंधन समाप्त हो जाएंगे तो ये किस तरह बदल जाएगा? लाल दानों में पूरा रेड कलर का हो जाएगा और तारों से ये बहुत बड़ा हो जाएगा। तारों से क्या हो जाएगा? बहुत बड़ा हो जाएगा लाल दानों। ठीक है, ये फैल कर बहुत बड़ा हो जाएगा और ये पूरा रेड कलर का हो जाएगा। इसको रक्ताभ दानव कहते हैं, रक्ताभ दानव या लाल दानव कहते हैं। क्लियर है? जब इनके अंदर गैस समाप्त होने लगेगा तो ये क्या हो जाएगा? ये फैल कर क्या हो जाएंगे? बड़े हो जाएंगे और एक लाल दानव के रूप में बनाएंगे, जिसको इसका रंग क्या हो जाएगा? पूरा रेड कलर का हो जाएगा। अब एक समय ऐसा आएगा कि लाल दानव ब्लास्ट कर जाएगा। अब ब्लास्ट करने के बाद दो भागों में बटेगा। देखिए पहला भाग क्या होगा? यहाँ पे आएगा छोटा तारा, यहाँ छोटा तारा, और यहाँ पे आएगा बड़ा तारा, बोलेंगे बड़ा तारा। तो अब ये लाल दानों क्या हो जाएंगे? लाल दानों ये ब्लास्ट करेंगे। जब ये ब्लास्ट करेंगे तो ये छोटा तारा और बड़े तारों का निर्माण करेगा। छोटा तारा में क्या होता है? ध्यान देना, छोटा तारा को जिसको हम लोग बोलते हैं श्वेत वामन तारा, श्वेत वामन तारा बोलते हैं, श्वेत वामन तारा कहते हैं। ठीक है, श्वेत वामन तारा। ये दो भागों में ब्लास्ट होगा। अब ब्लास्ट होने के बाद एक छोटा तारा बनेगा, एक बड़ा तारा बनेगा। छोटा तारा को श्वेत वामन तारा कहते हैं या इसे जीवाश्म तारा भी कहते हैं, जीवाश्म तारा। देखिए एग्जाम में घुमा देगा, जीवाश्म तारा कौन होता है? तो श्वेत वामन तारा होता है। श्वेत का मतलब एकदम व्हाइट कलर का, एकदम सफेद कलर का बन जाएगा, एकदम सफेद कलर का हो जाएगा, एकदम व्हाइट कलर का हो जाएगा। अब क्या होगा? अब बड़े तारा हो जाएगा। अब इससे देखिए तो इससे क्या हो रहा है? बड़ा दिखाई दे रहा है, तो ये अभिनव तारा होता है। इसका नाम होता है अभिनव तारा बोलते हैं, अभिनव तारा, या इसको सुपरनोवा तारा भी कहते हैं, सुपरनोवा तारा कहते हैं, सुपरनोवा तारा कहते हैं। दिखाई दे रहा है? उस साइड दिखाई दे रहा है?
चलिए बोर्ड पे देखते हैं ध्यान से। तो हम लोगों ने क्या समझा कि जब ये लाल दानव ब्लास्ट करेगा तो ये दो तारों में बनेगा, एक छोटा तारा एक बड़ा तारा। छोटा तारा जिसको क्या बोलेंगे, श्वेत वामन तारा, और एक बड़ा तारा इसका बनेगा, इसको अभिनव तारा कहते हैं। एक समय ऐसा आएगा कि श्वेत वामन तारा में जो ईंधन बचा हुआ है, इधर इधर मेरे तरफ, श्वेत वामन तारा में जो ईंधन थोड़ा सा बचा हुआ है, जब ये पूरा ईंधन खत्म हो जाएगा, पूरा 100% खत्म हो जाएगा, तो ये बन जाएगा काला वामन में। क्या बन जाएगा, काला वामन तारा में बदल जाएगा। ये इसी साइज का रहेगा, काला वामन तारा बोलेंगे इसको। वामन का मतलब क्या होता है, बौना, छोटा, छोटा जिसको बोलते हैं, वामन मतलब छोटा। तो काला वामन जब इसकी पूरी ईंधन खत्म हो जाएगी, 100 में 100% खत्म हो जाएगी, तो काला वामन तारा में बदल जाएगा। ठीक है, और ये अंतरिक्ष में कचड़े के समान हो जाएगा। अंतरिक्ष में क्या हो जाएगा, कचड़े के समान। तो एग्जाम में पूछ देगा अंतरिक्ष में कचड़ा कि अंतरिक्ष में जो कचड़े फैलते जाते हैं वो कौन से तारे होते हैं, कौन से तारे, काला वामन तारा। कचड़े, अंतरिक्ष में जो कचड़े फैल रहे होते हैं उस कौन से तारा के कारण फैले होते हैं, काला वामन तारा कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गया कौन, अभिनव तारा में देखते हैं। अब अभिनव तारा क्या होगा, जब इसका ईंधन खत्म हो जाएगा तो जब ये ब्लास्ट करेगा, ये जब ब्लास्ट करेगा ये 4 भागों में बटेगा। और देखिए 4 भागों में क्या बटेगा, पहला तारा बनेगा जिसको बोलेंगे न्यूट्रॉन तारा कहेंगे, न्यूट्रॉन तारा। दूसरा तारा जो बनेगा उसे क्या बोलेंगे, पल्सर तारा बोलेंगे। गाड़ी वाला पल्सर याद मत कीजिएगा, पल्सर तारा बोलेंगे। और उसके बाद जो आएगा क्या बोलेंगे, क्वेसर तारा बोलेंगे, क्वेसर तारा बोलेंगे। इसके बाद जो आएगा क्या बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ थोड़ा नीचे लिख रहे हैं। इसके बाद जो आएगा तारा उसको बोलेंगे ब्लैक होल, ब्लैक होल बोलेंगे। ब्लैक होल का मतलब पूरा खत्म, समाप्त। तो हमने क्लास किया, आज क्या पढ़ा, तारा स्टार के बारे में। पूरा बोर्ड फ्रेश दिखाई दे रहा, कंप्लीटेड। चलिए एक बार ध्यान से देखते हैं कैसे पढ़े, यहाँ पे कैसे पढ़े। बहुत सारी बादलें, बहुत सारी गैसें, जलवाष्प जब एक जगह इकट्ठा हुआ, मान लो बहुत सारा जब एक जगह इकट्ठा हुआ तो क्या होगा, अलग अलग आकृति बनाएगा। तो विभिन्न प्रकार की आकृति दिखाई दे रहा है, एक आकृति का नहीं। तो जब ये जब एक जगह इकट्ठा हुआ तो बाद में क्या होगा कि एक रूप में बना लेगा, एक रूप बना लेगा, सो क्या बोलेंगे, निहारिका कहेंगे। अब जब गैसें यहाँ एक जगह पे इकट्ठा होंगी तो क्या हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे। और गर्म होने के बाद वो क्या होंगी, जलने लगेंगी। क्या होंगी, जलने लगेंगी। तो क्या बन जाएगा, तारा बन जाएगा। और तारों के अंदर हाइड्रोजन से हीलियम बनेगा। हाइड्रोजन से क्या बनेगा, हीलियम। हाइड्रोजन से क्या बनेगा, हीलियम। और यहाँ पे संलयन अभिक्रिया होगा। क्या होगा, संलयन। तो एग्जाम पूछेगा संलयन अभिक्रिया किसके अंदर होता है, तारों के अंदर। किसके अंदर, तारों के अंदर। कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। कंप्लीट याद हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब तारा के बाद क्या होगा, जब इसका ईंधन समाप्त हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, बड़ा, एक बड़ा आकृति बनाएगा। इसको क्या बोलते हैं, फैलकर बड़ा हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, लाल दानव तारा कहते हैं। और ये एकदम प्योर लाल हो जाता है। ठीक है, अब एक समय ऐसा आएगा कि ये जब ब्लास्ट करेगा, जब ये विस्फोट करेगा तो 2 भागों में बटेगा। एक भाग में क्या हुआ, छोटा तारा, एक भाग क्या होगा, बड़ा तारा। छोटे तारों को, छोटा तारा क्या बोलते हैं, श्वेत वामन तारा। अब बड़ा तारा को अभिनव तारा कहते हैं। क्लियर है। तो अब बात करते हैं आगे। श्वेत वामन तारा में क्या होगा, जब पूरा पूरा ईंधन समाप्त हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, काला वामन तारा, मतलब पूरा ब्लैक दिखाई देने लगेगा और अंतरिक्ष में कचरे के जैसा हो जाएगा, ये कचरा की भांति व्यवहार करेगा। ठीक है ना। अब अभिनव तारा, जब ये एक समय आएगा कि इसका भी ईंधन जब समाप्त होगा, जब ब्लास्ट करेगा तो क भागों में बढ़ जाएगा, 5 भागों में, 1 2 3 4 भागों में। एक होगा न्यूट्रॉन तारा, दूसरा पल्सर तारा, फिर क्वेसर तारा और ब्लैक होल बोलेंगे, ब्लैक होल बोलेंगे। इस तरह से तारों का निर्माण होता है और तारों की समाप्ति होती है अंतरिक्ष में। तो हमने आज तारों के बारे में पढ़ा और आगे देखते हैं ध्यान से। जानते हैं तारों के अंदर क्या होता है, प्लाज्मा अवस्था पाया जाता है। प्लाज्मा आप केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे। प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्थाएं होती है। कौन सी अवस्था होती है, चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा। अब देखिए प्लाज्मा क्या, प्लाज्मा जो होते हैं ना, प्लाज्मा के कारण ही तारे चमकते हैं। प्लाज्मा के कारण तारे क्या होते हैं, चमकते हैं। और प्लाज्मा जो होता है इसके अंदर सॉलिड और लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। प्लाज्मा इसके अंदर कैसे पाया जाता है, सॉलिड और लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, लिक्विड अवस्था में पाया जाता है।
प्लाज्मा इसके अंदर कैसे पाया जाता है, सॉलिड और लिक्विड अवस्था। एग्जाम पूछ देगा कि तारों के अंदर प्लाज्मा किस रूप में पाया जाता है, सॉलिड मतलब ठोस, लिक्विड का मतलब क्या होता है, द्रव। तो ठोस और द्रव के रूप में प्लाज्मा पाया जाता है। अब कहेंगे प्लाज्मा कैसे देखेंगे, आप देखे होंगे जब आप लोग खांसते हो, जब ज्यादा खांसी होता है, कफ निकलता है, तो उसको फेंकते हैं हम लोग, खेकार जिसको बोलते हैं। और जब खेकार को अपने हाथों से इसे उठाइएगा ना तो जल्दी से नहीं उठेगा, क्योंकि उसमें क्या होता है, जकड़ लेता है, चिपक जाता है, साफ सड़ जाता है। और जब बीचों में पानी गिराएंगे तो क्या होगा कि वो छिउल के पानी क्या हो जाएगा, उस पर से गिर जाएगा। माने पानी गिराएंगे तो छिउल गिर जाएगा, ऐसे फेंकोगे पानी एक बाल्टी तब वो दहेगा नहीं, वो धोता है नहीं धोता है। और जब उसके तुम खूब बीच में तेजी से गिराओगे तो फटने लगेगा चारों तरफ से। आया समझ में? तो वही समझिए एक प्रकार की प्लाज्मा है, वो एक प्रकार की क्या है, प्लाज्मा है। वैसे ही प्लाज्मा होते हैं, साफ उसी तरह से प्लाज्मा इसके तारों के अंदर इसी तरह प्लाज्मा पाए जाते हैं। देखने से तरह के सॉलिड भी होते हैं, सॉलिड भी होते हैं, और उसका पानी गिराने पे वो क्या बन जाते हैं, लिक्विड बन जाते हैं, दहने लगते हैं। ऐसा तो सूर्य के अंदर प्लाज्मा सॉलिड और लिक्विड दोनों अवस्था में पाया जाता है। तो आज हम लोग बच्चों क्या पढ़े, ज्योग्राफी में क्या पढ़े, कौन सी चीज पढ़े, कॉस्मोलॉजी। क्या बोलेंगे, कॉस्मोलॉजी। समझ में आ रहा है? कॉस्मोलॉजी में हम लोगों ने क्या पढ़ा, तारों का निर्माण कैसे होता है, तारों का निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक में आगे वीडियो देखते हैं।